जोहार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंडारी हिंदी और उसका अर्थ। तो हम आज ये चीज़ बात करने के पहले आप सबों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लोगों तक जो नहीं जानते उन तक पहुंचाइए। तो हम बारीकी से देखें कि मुंडा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का एक ग्रुप है। मुंडारी एक समृद्ध और सशक्त भाषा है जिससे मुंडारी अथवा होड़जगर कहा जाता है। तो मुंडारी में 4 भाग होते हैं: हस्ता, नगपोरी, नगुरी, तमणिया, केरा मुंडा। तो हसदा मुंडारी बोलने वाले स्थान है अड़की, मुरु, खूंटी। उसके बाद नगुरी बोली जाती है कारा, गोविंदपुर, बानो, खुलेबेरा, तोरपा। उसके बाद तमाणिया बोली जाती है तमाड़, बुंडो। आगे बोली जाती है केरा मुंडारी, यह और उनके आसपास बोली जाती है। तो ये मुंडारी प्रोटो ऑस्ट्रेलिया का एक प्रजाति ग्रुप है जो होड़जगर कहा जाता है। तो ये होड़जगर में बहुत सा शब्द ऐसा है कि वह भुलाई नहीं जाती। तो जैसे कि हिंदी में क्या बोली जाती है, जैसे हम पहली यह में देखते हैं तेबा तदबू, ये मुंडारी शब्द है। और हिंदी में तिब्बत, इसका अर्थ है पहुंच गए, मतलब हम लोग यहाँ पहुंच गए, यह इसका अर्थ है। और में आता है कत्सोमबीर मुंडा में, और हिंदी में ये कश्मीर हुआ। और इसका अर्थ होता है कपास का जंगल। जो कश्मीर है वह कपास ज़्यादातर वहाँ थे और था, इसीलिए वहाँ कत्सोमबीर मुंडा लोग रखा। बाद में उसको कश्मीर कर दिया गया। उसके बाद तीसरा में आता है काटामांडा, यह कटकोमंडो, और हिंदी में इसी को बोला जाता है काठमांडू। कटकोमंडो यानी तो जो केकड़ा का जो घर है किनारे किनारे कटकोम जो बिल बनाता है वो होता है। और काटामांडा होता है पदचिन्ह, पैर का निशाना, जो मुंडाओं का एक पदचिन्ह, पैर का निशाना। उसके बाद चौथा नंबर पर आता है बारतंग, हिंदी में इसको बोला जाता है भारत। बारतंग यानी सिमल फूल या लाल फूल, जो ठंडा ख़त्म होते होते वह फूलने शुरू होता है। हेंदे दिसुम यानी हिंदी में हिंदुस्तान कहा जाता है। इसका अर्थ हम देखते हैं तो काला देश। और छठा हुआ दिर्री, हिंदी में दिल्ली, और इसका अर्थ होता है पत्थर। और दिर्री, तो यहाँ पर हम इतिहास नहीं देखते हैं, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि दिर्री जो गुलू स्थान से एक तो गोमी बुढ़िया, गोमी माँ जो चलपात्री अपने सिर पर ढोके 81 बदी 83 पीढ़ी में वहाँ तक लाई, 81 बदी 83 पीढ़ी तक लाई, और वहाँ पर वे हम लोगों को छोड़ दी। छोड़ने के बाद वही चलपादेरी को उसकी कब्र के ऊपर ढाप दिया गया, जो उस वही पत्थर के नाम से दिर्री यानी ससन हत्तू यानी कब्रिस्तान। और महाभारत में इसी को कुरुक्षेत्र नाम दिया है। तो दिल्ली का अर्थ है पत्थर। उसके बाद आगे देखते हैं जापान, और हिंदी में जापान।
तो अर्थ होता है पत्ते। जब बरसात के दिनों में सखुआ के पत्ते में देखते तो हरा हरा जो कीड़ा रहता है, जो हर तरफ से सुई जैसा कांटा जैसा रहता है। जब आपको थोड़ा सा लगता है तो किसी ने हमको डंक मारा जैसा आपको अनुभव होता है, वही है जेपेन। मुंडा में जेपेन कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं ससंग हातो, हल्दी घाट, हल्दी गांव। तो ससंग हत्तू उसको हल्दी घाट नाम रखा है। तो मुंडा में ससंग हत्तू, ससंग का यानी हल्दी, में शासन हत्तू, शासन हत्तू हिंदी में दिल्ली, और महाभारत में इसको कुरुक्षेत्र नाम रखा है और इसका अर्थ होता है कब्रिस्तान। और आगे देखते हैं गुलू, गुलू यानी और अन्य अन्य भाषा में गोंडवाना लैंड कहा जाता है और इसका अर्थ होता है मुंडा लोग जहाँ रहते थे या आदिवासी लोग। आगे हम देखते हैं गारा में बिंग देया बोरू, इस हिंदी में इसको विंध्याचल प्रदेश कहा गया और इसका अर्थ होता है सांप का पेट। बिंग देया मतलब सांप का पेट कहते हैं हड़प्पा हिंदी में। और अर्थ देखते हैं इंसान का जलना। मतलब हम यहाँ गौर करते हैं कि आर्य समाज के लोग, आर्य जाति के लोग जब आए थे तो ये लोग, उनका ज़मीन जायदाद नहीं होने के कारण आदमी मर जाने के बाद ये लोग दफनाते नहीं हैं बल्कि ये लोग जलाते हैं ताकि हमारा एक संस्कृति बन जाए और हम आदिवासियों को अपने संस्कृति में बांधेंगे और अपने संस्कृति को थोप देंगे। इसी कारण से उन हड़प्पा नाम स्थान है, वहाँ पर वे लोग आदमी जलाना, मरने के बाद आदमी को जलाना शुरू कर दिया था। मोहनजोदारो, हिंदी में इसको मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो अन्य अन्य नाम दिया गया है, लेकिन मुंडा में मोहनजोदारो यानी जिसमें फल भी होता है, कोंपले भी होती हैं, यानी ये पुटकल पेड़ होती है। तो इसी को बहुत से लेखक लोग मुर्दों का टीला, क्या का टीला ऐसा ही बहुत बनाया घुमाया लिखा हुआ है, लेकिन असली रूप है ये पुटकल पेड़, बुबुल और हिंदी में इसको बाबेल, यानी इसका अर्थ है मतवालापन। 15वां है काबुल, मतलब इसका हिंदी में कबूल, मतलब मतवालापन से हमको छुटकारा मिल गया। हम जहाँ मतवाला हुए थे वहाँ से हट के दूसरा देश चल गए तो हम मतवाला ख़त्म हो गया। तो इसी को मुंडा में काबुल। 16वां सेरेंग पीढ़ी, जो हिंदी में सिनार का मैदान और इसका अर्थ है चट्टान का मैदान। तो बाइबल में हम पढ़ते हैं सिनार का मैदान में एक बड़ा गुम्बद बनाने लगे, ऐसा हम पाते हैं उत्पत्ति की किताब में। तो ईश्वर ने देखा कि ये लोग नहीं मानेंगे और इसमें कोई सफल तो नहीं होंगे, हमसे बातचीत नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन लोगों में ईश्वर ने भाषाओं की गड़बड़ी कर दी। अनेक भाषा वहीं से उत्पन्न कर दिया गया, कबूल से। तो सेरेंग पीढ़ी अभी कबूल में है, नहीं कबूल नहीं, बाबेल में है। सेरेंग पीढ़ी सिनार का मैदान, जो बाबेल नाम रखा गया है वो सिनार का मैदान में है। और 17वां हम देखेंगे कालीबोंगा, इसी को हिंदी में कहा जाता है कालीबंगा और अर्थ होता है कालीभूत। कालीभूत यानी काली, जो आजकल बोलते हैं काली देवी, यही कालीभूत। कालीबोंगा, यहीं से इसका उत्पत्ति कर दिया कालीभूत। जो आजकल हम चना देखते हैं हिंदी में चीन, इस चना चीन से ही आती है, चीन में ही ज़्यादा चना का पौधा उत्पन्न हुआ था, चीन में ही पाया जाता था चना, तो इसीलिए चीन रखा गया, यानी अर्थ आता है चना।
और यहाँ पर 1900 में हम देखते हैं भूटान, और हिंदी में देखते हैं भूटान, और अर्थ होता है भोटांग पेड़। मुंडा में भोटांग दारू यानी भूटान। वहाँ पर जहाँ भूटान देश है वहाँ भोटांग दारू से भोटांग का पेड़ बहुत ज़्यादा था। सर भोटांग का भोटांग जंगल था, इसीलिए वहाँ पर भूटान कर दिया गया। 20वां सिंजुगाड़ा, इसको सिंधु कर दिया हिंदी में, और इसका अर्थ होता है सिंजू पेड़ नदी के किनारे। बेल का पेड़ नदी किनारे किनारे था, इसको मुंडारे में सिंजुगाड़ा कहते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ये तो आदिवासियों का है सिंजुगा, यही तो मुंडा में सिंजुगाड़ा बोलते हैं। मुंडारे में गाना है, सिंजुगाड़ा गाना है। आगे हम देखते हैं एरांग, और हिंदी में होता है ईरान, और इसका अर्थ होता है डांटना या तो झगड़ना, चाहे वहाँ झगड़ा हुआ था और डांटा इन लोगों को, तो इसी कारण वहाँ ईरान नाम पड़ा। 22वां हम देखते हैं नेपालबो नामकदा, मतलब हिंदी में नेपाल, और यहाँ अर्थ होता है हल चलाने वाला एक हथियार, चाहे हल में जो लगाते हैं एक पाल हम लोग पाए हैं, तो यही चीज़ है नेपाल। वहाँ पर आदिवासी लोग पाल पाया, पत्थर का एक जो हल में लगाते हैं वो पाल पाया, तो इसीलिए वहाँ का नाम पड़ा नेपाल। तो इस वीडियो में इस जानकारी को देखकर आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो भी नहीं जानते हैं उन सबों के पास शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पुनः जोहार।